हर हर महादेव, राधे राधे। तो देखते हैं आज के आर्थ साइन पृथ्वी तत्व के जो राशि है, ठीक है। आर्थ साइन पृथ्वी तत्व के राशि जो है टॉरस, मतलब कि वृषभ राशि। तो इनके लिए कृष्णा के क्या मैसेज, ब्लेसिंग्स या गाइडेंस क्या है, क्या बोलना चाहते हैं कृष्णा आज वृषभ राशि वाले को, टॉरस को। आज ये बोलना चाहते हैं, मतलब ये रीडिंग आपके आज के लिए नहीं है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आपके सामने ये वीडियो जब आए तभी ये गाइडेंस, ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। आपको वो ये मैसेज देना चाहते हैं, तो इसीलिए आपके पास ये मैसेज आया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मत भूलना, आप लोग भूल जाते हो। और हाँ, कमेंट करना, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं। मैं कार्ड शफल करके रख दी है पहले ही, ताकि समय कम लगे वीडियो में। तो जो बोलना चाहते हैं कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे, जो बोलना चाहते हैं वृषभ राशियों को कि देखिए, जो स्वाद है, टेस्ट है, ठीक है, देवत्व का जो स्वाद है, जो टेस्ट है, अगर आपको वो चाहिए और नहीं मिल रहा है, तो कहीं जाके ये बोल रहे हैं कि ये आपके ही प्रॉब्लम है, इसमें कसूर ईश्वर का नहीं है, आपका है। आपको ईश्वरीय ऊर्जा को अनुभव करनी है, फील करनी है। आपको ईश्वर का प्यार चाहिए, लाड दुलार चाहिए, ठीक है। आपकी जो भी मनवांछित रूप है, मतलब आपकी जो मनोकामना का है, जो इच्छाएं है, ठीक है, वो जो जिस रूप में ईश्वर के सामने जा रहे हैं, अगर वो सही एनर्जी के साथ जाए, तो ईश्वर ज़रूर आपको अपनी प्रेजेंस, अपनी लाड दुलार, इन सब, देखिए ईश्वर तो लाड दुलार सबसे करते हैं, ठीक है। और उनके प्रेजेंस तो हर कण में है, हर स्थान पे, हर कण कण में है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये जो है, ये चीज़ हमको अनुभव नहीं होती, हम फील नहीं करते। बहुत ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो एज अ ब्लेसिंग, जो उनका प्यार इस रूप में हम लोगों के ऊपर गिरते हैं, पर ये अनुभव करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होते हैं, तो हम इस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो डिवाइनिटी है, जो देवत्व है, वो समझने के लिए सबसे पहले जो कृष्णा बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, देखो, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। आपका जो भी फॉल्स ईगो है, उस फॉल्स ईगो को जाने दो, ठीक है। उसको आपको तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा उसको। जैसे देखिए, फॉल्स ईगो मतलब ये जो अहंकार, ये अहंकार हम लोगों के अंदर रहते हैं। हम लोग वैसे तो वृषभ राशि, टॉरस राशि जो होते हैं, देखिए एक बात बोल दे, आपके मून साइन और लग्न, ठीक है, जो लग्न राशि है और मून साइन है, उसी हिसाब से ये हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि देखिए, वृषभ राशि जो होते हैं बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। बहुत शांत, मतलब शांत स्वभाव की होते हैं। किस तरह की शांत स्वभाव है उनको, लोगों से कोई उतनी, मतलब मैं अपने दुनिया में हूँ, शांत हूँ। दुनिया, बाकी बाहर दुनिया में किधर क्या हो रहा है उसकी बारे में कोई उतनी जो है ना, न्यूज़ रखना, वो उतनी नहीं है, ठीक है। वो एक खुद के दुनिया में रहना, खुद के साथ रहना उनको अच्छा लगता है। उनको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़,
बहुत ज़्यादा लोग, बहुत साउंड, ये पसंद नहीं होते हैं नॉर्मली जो होते हैं वृषभ राशि। अगर आप वृषभ के साथ साथ आपके कुछ और साइन है लग्न का, मानो आपकी लग्न वृषभ है पर आपकी चंद्र राशि लिब्रा है या वार्गो है, तो शायद ऐसा आप ना भी हो सकते हो ये नेचर। तो ये देखना पड़ता है कि आपके आप टॉरस के अलावा और भी बहुत कुछ हो, तो उन सारे चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके अंदर कितना है ये भी देखना पड़ता है। तो मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, ठीक है, कि अगर आप टॉरस हो तो नॉर्मली टॉरस का एक नेचर होता है कि वो अगर उनको बहुत किसी ने छेड़ दिया तो उसकी खैर नहीं, उसकी तो आफत आ जाएगी। पर अदरवाइज़ उनको पसंद नहीं होता है किसी के साथ ज़ोर लगा के लड़ना झगड़ा। नहीं भाई, तुम रहो तुम्हारे जैसे, मुझे मेरे जैसे रहने दो। ये होते हैं नॉर्मली वृषभ राशि। पर वृषभ राशि को ये भी बोला जा रहा है कि ये भी नहीं करो कि आप सिर्फ खुद के दुनिया में खोए रहो। आपकी जो एक इमेजिनेशन का वर्ल्ड है, ठीक है, उसी पे खोए रहो और वास्तविक रूप में आपके ज़िंदगी में सिर्फ, ठीक है, आज क्या घर पे खाना हो रहा है, आपको खाना है, आपने खा लिया। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा आप डिमांड करते हो, डिमांडिंग हो, वैसा नहीं है। लेकिन बोला जा रहा है कि ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप डिमांडिंग नहीं हो। आप आपको कम बोलना पसंद है, आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। लोग अगर छेड़ दे तो उसकी फिर उनकी आफत आ जाएगी। अदरवाइज़ आप शांत हो, ठीक है। पर ये भी अच्छी बात नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा अपने दुनिया में खोए रहो, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा खुद के दुनिया में खोए रहते हो ना, तो क्या होता है ना, बहुत ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं जो आपके अपनों के लिए होते हैं, वो चीज़ आप रियलाइज़ नहीं करते हो, आप इग्नोर कर देते हो। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आप सेल्फ सेंटर, हाँ, सेल्फ सेंटर अब ना हो, ठीक है। और एक बात है कि आपको बोला जा रहा है ये जो फॉल्स ईगो है, कोई आपको कुछ बोल दे तो तुरंत आपको ना ऐसे झटक, मेरे को ऐसा बोला, क्यों बोला, अगर बोला है तो इसका रिप्लाई तो उसको मिलना ही चाहिए। तो ऐसे भी बहुत चीज़ होते हैं। आपको लगता है शायद कि आपके अंदर ईगो नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, लेकिन है, ठीक है। अच्छी तरह खुद को जानो, समझो। देखिए, ये तो इट्स अप टू यू। बहुत सारे चीज़ आपके खुद के ऊपर निर्धारण, बहुत सारे चीज़ आपके खुद के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपके लाइफ में ये चीज़ आप कैसे सुधर सकते हो, कैसे आप अपने लाइफ में ये चीज़ अच्छा कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, लोगों से क्लियर बात करो। दिल के अंदर जो भी बात दबा हुआ रहता है, जो बात आप क्लियर बोलना पसंद नहीं करते हो, क्यों बोलना, नहीं बोलना है। झगड़ा हुआ है, नहीं बात करनी है, 2 दिन 3 दिन या 5 दिन या शायद 5 साल, ठीक है, या 10 साल, ऐसा होता है, ठीक है, मैंने देखा है। तो नहीं, बात करो, खुल के बात करो, लोगों से क्लियर बात करो, कम्युनिकेट करो, क्लियर खुल के बात करो, ठीक है। और मैं फिर से बोलूँगी कि आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लाने के लिए ये आपके ऊपर निर्धारित है कि आप किस तरह, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे एनर्जीज़ है जिसको सही करना है, बहुत सारे ऐसे थॉट है जिसको सही करना है, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे नेचर है, स्वभाव है जिसको सही करनी है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके अंदर ऐसे बहुत सारे गलत स्वभाव है, ठीक है, कुछ गलत हैबिट है पूरे दिन का, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आपको ये चीज़
खुद अनुभव करनी है कि बहुत ज़्यादा गलत ना भी हो, कि ठीक है आप शायद नॉनवेज नहीं खाते हो, क्योंकि नॉनवेज खाना बहुत ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। आप शायद नॉनवेज नहीं खाते हो, अम, आप शायद कोई भी नशा नहीं करते हो, कोई भी तंबाकू नहीं लेते हो, क्योंकि ये बहुत गलत बात है, ठीक है। पर फिर भी कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस है, दुनिया को देखने की कुछ ऐसा एंगल है, आपके वर्ड्स, कि आप क्या बोल रहे हो, सामने वाले इंसान से किस तरह बात कर रहे हो, आपके वर्ड्स, आपको शायद लगता है कि आप बहुत आपके मन में जो आता है आप बोल देते हो। क्लियर बात तो वैसे आप नहीं करते हो, लेकिन हाँ गुस्सा आता है, मन में जो है बोल दिया, ठीक है, मन में जो है आया बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। पर मन में जो आया, मन में न रखा, बोल दिया, वो बोलने का एक प्रोसेस है, ठीक है, एक तरीका है। उसका वो तरीका, उस पर आपको काम करनी है। वो जो वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर आपकी काम करनी। शायद आप सही बोल रहे हो, पर दो चीज़, एक तो शायद आप सही बोल रहे हो, पर ये बोलने की कोई ज़रूरत इस टाइम इधर नहीं था। फिर भी अगर आपने बोल दिया, ठीक है, तो आप अपने बात करने की तरीका चेंज कर सकते थे। वर्ड्स पे काम करनी है, ठीक है। और खुद के अंदर जो गुस्सा है उस पे काम करनी है, ठीक है। क्रोध वैसे आता नहीं है, लेकिन जब आता है तो बहुत नहीं, ऐसा नहीं, इस पे भी काम करनी है। ये भी आपके ईगो ही है, ठीक है। बहुत केयरिंग होते हैं, टॉरस वृषभ राशि बहुत केयरिंग होते हैं, लेकिन केयरिंग होने तो बहुत होते हैं, लेकिन आप एक बार ना खुद के ऊपर फोकस डालो कि आप बहुत केयरिंग हो, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ रिश्ते छूट रहे हैं आपसे। शायद कुछ लोगों के प्रति केयर करते हुए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी फोकस चला गया, अब बहुत बिजी हो गए उनको लेके, और पीछे कुछ इम्पोर्टेंट रिश्ते तो नहीं छूट रहे हैं। शायद वो रिश्ते भी उनका भी हक है आपके लाड़ प्यार का, आपके समय का, कि आप थोड़ा उनके प्रति भी टेक केयर करो, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। बहुत सारे समय ना ऐसा होता है ज़िंदगी में कि आपको लगता है कि शायद इधर मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो शायद किसी ने ले लिया, उठा लिया। शायद जो इधर मेरे को करना चाहिए था ये काम, कोई दूसरा कर रहा है, तो जिसके लिए हम करना चाहते थे, हम सोचते हैं कि उनका काम तो हो रहा है, ठीक है, कोई ना कोई तो उनका काम कर रहा है, तो छोड़ो, फिर हम उनके बारे में क्यों सोचें, क्यों बेकार, क्योंकि वो तकलीफ़ में नहीं है, उनका काम हो रहा है, ठीक है, मैं नहीं कर रही तो कोई और कर रहा है। लेकिन एक बार अच्छी तरह, क्योंकि अगर वो रिश्ता आपके बहुत करीब है, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या आपने कहीं पे कमिटमेंट किया था, दिए थे, बहुत इम्पॉर्टेंट कोई एक रोल है उनका आपके लाइफ में, या आपका कोई इम्पोर्टेंट रोल है उनके लाइफ में, या था, आपने कभी कमिटमेंट दिया था, और अभी आप सोच रहे हो कि मेरा भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ये करना, पर वो तो कर रहा है, अभी मेरा क्या ज़रूरत है। तो हक ना जताना, और हाथ उधर से मत, बोलते हैं ना हम लोग के हाथ पैर
झाड़ लिया, हमने तो ऐसे हाथ को ऐसे कर लिया कि नहीं अभी हमको नहीं करना ना, नहीं दिखना, ये भी मत करो। ठीक है। देखिए, आप प्रॉपर्टी पे हक जताने के बारे में नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी के प्रॉपर्टी में हक जताओ, पर अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो आप करो। ठीक है। अपना हक, अपने रिश्तों का हक उधर जताओ, और हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे करना है, और उसको पूर्ण करो, कंप्लीट करो। जो कर रहा है वो उनकी बात है। अगर वो जो ये आपका काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और ने अगर उठा लिया, अगर वो ना भी चाहे, फिर भी आप क्लियर बात करो उधर कि देखो ये मेरे इधर मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निष्ठा के साथ, प्यार के साथ, सच्चे दिल के साथ निभाना चाहती हूँ। बोल के अपने रिश्तों का हक जताओ। उसके बाद भी अगर कोई आपको बोले कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ करो, हम नहीं चाहते कि तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, फिर ठीक है, फिर आप उनको बोलो ओके अच्छा ठीक है, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद ज़रूर करना, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ, या तुम लोगों के साथ, या आप लोगों के साथ। ठीक है। तो अगर कोई ज़रूरत हो तो मेरे को ज़रूर याद करना। अगर मैं वो कर पाती हूँ, मेरे क्षमता में है, तो मैं ज़रूर करूँगी। ये मैसेज जो है आप लोगों के लिए है। छोटे छोटे बातों में गुस्सा ना करो, अहंकार को आगे ना आने दो, क्रोध को संभालो, वर्ड्स पे काम करो। अपने अंदर बहुत सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसके ऊपर काम करो। ये सोचना बंद कर दो कि किसने आपके साथ कितना गलत किया, बल्कि ये देखो आईने पे खुद को, क्योंकि किसी ने आपके साथ अगर गलत किया या कर रहा है या आगे जाके फ्यूचर में भी करेगा, उनको आप छोड़ो नेचर के ऊपर, उनको आप छोड़ो ईश्वर के ऊपर। ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ खुद को आईने पे देखो कि अभी आपके लाइफ में ये सिचुएशन चल रहा है, तो अभी आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इस सिचुएशन पे, जो दिमाग के हिसाब से लॉजिकली राइट और रॉन्ग ये नहीं, पर हाँ अगर धर्म की रास्ते पे चले, सच्चाई की रास्ते पे चले, ठीक है, अगर ईश्वर की लाड़ प्यार हमको चाहिए तो धर्म की रास्ते पे चलना है, सच्चाई की रास्ते पे चलना है, और धर्म और सच्चाई की रास्ते पे अगर चले हम, तो इस सिचुएशन पे मेरे लाइफ में अभी मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए आगे बढ़ो। ठीक है। और क्या बोले, और एक चीज़ लास्ट आपके लिए मैसेज है कि देवत्व को, डिवाइनिटी को फील करने के लिए और धर्म के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए ज़रूर हमेशा नाम जप करें। जिससे भी प्यार है ईश्वर से, नाम जप करें उनका, और उनको बोले कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे दिल में रहो, मेरे जुबां पे रहो, मेरे सारे बुद्धि को आप कंट्रोल करो, मेरे ज़िंदगी में आपके प्रति निछावर कर रही हूँ, समर्पण कर रही हूँ, ताकि मेरे से कोई गलती ना होए। ये हमेशा सोचो जब भी किसी से कोई बात करो कि आपके मुंह के अंदर अगर आपकी इष्ट है, आराध्य है, तो क्या मुझे ये शब्द यूज़ करना चाहिए। ठीक है। कुछ खाने के टाइम पे सोचो कि अगर मेरे अंदर, मेरे मुंह पे या मेरे दिल पे मेरा इष्ट है, मेरे आराध्य है, तो क्या ये खाना उनके लिए सात्विक भोजन होगा, क्या मुझे ये खाना चाहिए। ठीक है। कुछ भी करो तो उनको, उनके चरणों पे वो चीज़ समर्पित करके करो, तो देखना आपके ज़िंदगी जो है वो पलट जाएगी, आपके
थॉट चेंज हो जाएगा, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, वर्ड्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए श्री कृष्णा का यही संदेश है, मैसेज है, ठीक है। तो हर हर महादेव, राधे राधे, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।